जय गुरु जी। आप लोगों को संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। कब से शुरू हुई खिचड़ी की परंपरा और आखिर खिचड़ी का क्या रहस्य है? पौराणिक रहस्य है कि हम खिचड़ी का दान करते हैं। खिचड़ी को खाना अच्छा माना जाता है। एक पौराणिक कथा है कि जब भारत पर खिलजी ने आक्रमण किया था, उस युद्ध में भारत के कई वीर योद्धा भी शामिल हुए और चारों तरफ लड़ाई झगड़े का माहौल था। किसी को खाने का समय नहीं था और जिस वजह से लोग धीरे धीरे कमज़ोर होते गए क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिल रहा था। इस समस्या के निकालने के लिए गुरु गोरखनाथ ने सभी को दाल चावल और सब्जियां मिलाकर एक साथ पकाने को कहा। जब सभी के लिए बहुत आसान था, सभी ने इसे खिचड़ी बनाई और इससे लोगों को आसानी से पेट भर जाता था। खिलजी को हराने के बाद गोरखनाथ समेत सभी योगियों ने एक साथ मिलकर मकर संक्रांति के मौके पर इस नए पकवान को बनाया और बांटा। इससे खिचड़ी का नाम दिया गया। तभी से लेकर आज तक मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी की परंपरा चली आ रही है और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है, बहुत पौष्टिक होती है और इससे ग्रहों का भी संबंध होता है, सूर्य और शनि से। कहते हैं कि खाने से परिवार में खुशहाली आती है, इसीलिए मकर संक्रांति में इसका दान करने का भी बहुत विशेष महत्व है और इस दिन खिचड़ी खाने के साथ साथ दान भी हमको करना चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। मकर संक्रांति और पोंगल, साउथ के लोग इसे पोंगल त्यौहार मनाते हैं। इसके दौरान चावल अनुष्ठान और प्रसाद का एक अभिन्न अंग होता है। चावल की फसल, जहाँ भक्त सफल फसल के लिए सूर्यदेव को आभार व्यक्त करते हैं और चावल की फसल का इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। चावल एक मुख्य फसल है, कई खेती परिश्रम निभाते हैं। मकर संक्रांति पोंगल के त्योहारों में किसानों की कड़ी मेहनत का सम्मान करने और चावल की फसल के रूप में उनके परिश्रम के फल का जश्न मनाने का भी अवसर होता है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने से घर में सुख शांति आती है और सूर्य और शनि से भी खिचड़ी को जोड़ा जाता है। इससे अपने शरीर को ताकत भी मिलती है। दाल चावल सब्जियां मिलाकर जो शरीर के लिए पोषक तत्व होती है। खिचड़ी से समृद्धि शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही तिल गुड़ खाने से भी ठंडी में हमारे शरीर को राहत मिलती है। इसलिए तिल गुड़ की चीज़ें खाना और दान करना, खिचड़ी का दान करना का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की पूजा का विशेष महत्व है और सूर्यदेव को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। खिचड़ी खाने के साथ साथ इसका दान करना भी बहुत पुण्य माना जाता है और यह साल का पहला त्यौहार होता है। इसलिए हमें सूर्यदेव को आभार व्यक्त। आपको पता है कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव हिंदू धर्म में प्रत्यक्ष दिखने वाले देवता माने जाते हैं। सौरमंडल के स्वामी हैं और उनकी कृपा जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली आती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव को खिचड़ी का भोग लगाने से बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है, परेशानियां दूर होती है और हमारी पत्रिका में सूर्य की स्थिति जो कमज़ोर है वो अच्छी होती है। और शनिदेव को भी खिचड़ी का भोग, क्योंकि वो न्याय और कर्मों के देवता कहे जाते हैं। वे इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब का फल देते हैं। मकर संक्रांति पर शनिदेव को खिचड़ी का भोग लगाने से जीवन में परेशानियां दूर होती है और शनि की स्थिति आपके पत्रिका में अच्छी होती है। इसके साथ साथ खिचड़ी भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है। ऐसा करने से अगर आप खिचड़ी मकर संक्रांति पर विष्णु भगवान को भी भोग लगाते तो आपके जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं और आपको किसी की पत्रिका में गुरु दोष है या गुरु चंडाल योग है तो उससे भी आपको राहत मिलती है और आपको गुरु का अच्छा मिलता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।